महबूबा मुफ्ती ने चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता को आड़े हाथों लिया और महबूबा मुफ्ती ने चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता को कहा कि अगर वाकई में 2.5 लाख बैकडोर एंट्रीज हुई हैं तो ईडी आपके पास है, सीबीआई आपके पास है, एनआईए आपके पास है, तो जांच करवाइए। जिन ऑफिशियल्स ने उन्हें नौकरियां दी हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करिए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है वो सिर्फ और सिर्फ बातें करते हैं और बातों से लोगों का पेट भरने की कोशिश करते हैं। ये वही सरकार है जो करप्शन मुक्त भारत का सपना देखती है और जो अभी कह रहे थे कि करप्शन मुक्त जो है वो जम्मू कश्मीर होगा। अगर वाकई में पास में जो है वो 2.5 लाख नौकरियां बैकडोर एंट्री से दी गई हैं तो फिर उन पर कार्रवाई की जाए और उन लोगों को उस गवर्नमेंट नौकरी से उतार कर नीचे बिठाया जाए और उनकी जगह पर डिजर्विंग कैंडिडेट्स को बिठाया जाए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता और लेफ्टिनेंट गवर्नर सिर्फ जो है वो बातें करते हैं, उन्हें लगता है कि बातों से बात बन जाती है, उन्हें लगता है कि जनता बेवकूफ़ है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कोई भी जनता बेवकूफ़ नहीं है और महबूबा मुफ्ती का ये स्टेटमेंट कल जम्मू के पीडीपी ऑफिस से जो है वो बाहर आया जब महबूबा मुफ्ती जो है वो पत्रकारों के साथ बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहती हूँ चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता से, क्या तब आपकी सरकार सोई थी जब आपने 2.5 लाख नौकरियां बांट दी? क्या तब आपकी सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती थी जब आपने 2.5 लाख नौकरियां जो है बांट दी? अगर बैकडोर एंट्री से नौकरियां हुई हैं तो नौकरियां देने वाले भी आप लोग हैं, इसलिए 2.5 लाख नौकरियों के जिम्मेदार जो हैं वो आप लोग हैं। अब आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कार्रवाई की जाए। जो 2.5 लाख लोग जो हैं वो बैकडोर एंट्री से यहाँ पर बैठे हैं, उन्हें जो है उन कुर्सियों से नीचे उतारा जाए, उनसे गवर्नमेंट जॉब जो है वापस ले ली जाए और तमाम उन लोगों को गवर्नमेंट जॉब दे दी जाए जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनका हक बनता है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सिर्फ अपनी वाहवाही और वोट बटोरने के लिए और अपने आप को जो है वो पब्लिक में रखने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। अभी तो ये वीक चल रहा था कि करप्शन मुक्त जम्मू कश्मीर होगा, तो ऐसे क्या करप्शन मुक्त जम्मू कश्मीर बनेगा? इसलिए महबूबा मुफ्ती ये कह रही है कि ईडी आपकी है, सीबीआई आपकी है, एनआईए आपकी है, तो आप जाइए और जांच करवाइए। जो भी 2.5 लाख आपने नौकरियां दी हैं उन नौकरियों से उन उम्मीदवारों को नीचे उतारें और उसी के साथ साथ जो है वो कार्रवाई करें। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कहते हुए शर्म आनी चाहिए। ये कहते हुए कहते हैं कि मेरा दिल रोने लगता है, मेरे दिल को दुख होता है, और कहते हुए भी शर्म आनी चाहिए कि वाकई में हमने फ्यूचर में जो 2.5 लाख नौकरियां हैं वो ऐसे लोगों को दे दी हैं जो डिजर्विंग कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर नहीं थे। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि यहाँ पर जिस तरह से आपने देखा कि सब इंस्पेक्टर, जूनियर इंजीनियर, फाइनेंस डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम हुए जिसमें आपने देखा कि एक दूसरी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और दूसरी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने के साथ साथ आपने देखा कि स्कैम जो है वो बाहर निकल कर आया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि स्कैम करने वाले भी इनके हैं, नौकरियां देने वाले भी इनके हैं, तो फिर उन पर क्यों नहीं कार्रवाई की जाती? इसी तरह से उन्होंने कहा कि युवा जो है वो स्कैम के शिकार हो रहे हैं और महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि यहाँ पर जिस तरह से अशोक परमार थे जो आईएएस ऑफिसर थे जिन्होंने जल शक्ति के स्कैम के बारे में 13,000 करोड़ स्कैम के बारे में उजागर किया, उन्होंने कहा कि आग जहाँ पर लगती है धुआं भी वहीं से उठता है। इसका मतलब कि ये जो अपने आप को करप्शन मुक्त बताते हैं ये करप्शन मुक्त नहीं है, यही सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार करने वाले हैं और इन्हीं लोगों ने पैसे खाए हैं, इन्हीं लोगों ने लोगों को नौकरियां दी हैं। उन्होंने कहा कि अगर वाकई में ये बहुत बड़ी सरकार है, उन्होंने कहा कि अगर वाकई में ये बच्चों का भला चाहते हैं तो बिठाएं अपनी इंक्वायरी। जिन ऑफिसर्स ने उनको नौकरियां दी हैं उतारे उन ऑफिसर्स को जो है यहाँ से गद्दी से नीचे, सीट से नीचे उतारे, कुर्सी से, उन लोगों को भी नौकरियों से बर्खास्त करें और उनकी जगह पर जो है डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको लेकर आए। महबूबा मुफ्ती ने कहा लेकिन ये बयान देने के बाद में जो है वो गुम हो जाएंगे, जैसे हवा कहीं जो है गुम हो जाती है। उन्होंने कहा कि अब ये बाहर नहीं आएंगे, अब ये बिल में छुप जाएंगे क्योंकि अब इन्हें पता है कि हमारे मुंह से ये स्लिप ऑफ टंग हो चुका है, गलती ये स्टेटमेंट हमने दे दी है जो अब पब्लिक पकड़ रही है। और इसी के साथ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये बादलों की तरह आते हैं और बादलों की तरह जो है छुप जाते हैं, अब ये बाहर नहीं आएंगे। इनका बस ये स्टेटमेंट था कि हम वोट बटोर ले और लोगों के दिलों में जगह बना ले।